हाँ, तो कार्य काल के द्वारा नहीं हो रहा, बल्कि उस काल में हो रहा है, उस समय में हो रहा है। जैसे आपका थर्मामीटर होता है, बुखार थर्मामीटर में होता है कि शरीर में होता है? वो माता आपको बता देता है कि आपको 98, 97, 100 कितना है, ये मात्र ज्ञापक है। वो है आपके बुखार रोग पर नमत नहीं होता और बुखार उसमें भी नहीं होता, बल्कि वह मात्र बताता है। ऐसे काल द्रव्य मात्र आपको बताता है, परिणमन में सहयोग देता है। काल द्रव्य कुछ नहीं करता। यदि काल द्रव्य कुछ करता तो समझो उसी काल में कोई नरक जा रहा है, उसी काल में कोई स्वर्ग जा रहा है। ये काल भेज रहा है क्या? नहीं, जीव के स्वयं अपने परिणाम, वह तो मात्र सहयोगी है काल द्रव्य। समझ रहे? काल कुछ भी नहीं करता। एक वो हैं लोग जो भगवान को कर्ता मानते हैं, भगवान ही सब कुछ करते हैं, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो वो भी गलत है। और जो ऐसा कहते हैं कि काल में सब कुछ होगा, जब हमारी भवितव्यता आएगी, काल लब्धि आएगी, जब हमारा कल्याण हो जाएगा, वो भी गलत है। समझ आ रहा ना? एक ने भगवान को कर्ता मान लिया, एक ने काल को कर्ता मान लिया, पर स्वयं की सत्ता कहाँ गई? जीव का स्वयं परिणमन कहाँ गया? स्वयं का पाप पुण्य कहाँ गया? इसलिए ना तो भगवान कुछ करते हैं, ना काल कुछ करता है। हम स्वयं अपने परिणाम करते हैं और वैसा हम फल प्राप्त करते हैं। हे धर्म माम पालय, ऐसा कहा, हे धर्म मेरा पालन करो। धर्म क्या है? हमारा परिणाम। समझ आ रहा ना? तो परिणमन हम अपने किससे करते हैं? परिणामों के द्वारा होता है, लेकिन किस में होता है? काल द्रव्य में होता है, अर्थात काल द्रव्य के सहयोग से होता है। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ाई की तो काल द्रव्य का सहयोग है। 1 घंटा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे मान लो तो है पढ़ाई काल द्रव्य ने नहीं कराई, काल द्रव्य नहीं हो रही, बल्कि हो तो हमारे द्वारा हो रही, पर किस में हो रही है? उतने समय में हो रही। समझ आ रहा ना? तो ऐसे उदासीन रूप से परिणमन करने में जो होता है सूक्ष्म